आज का राशिफल द 3rd of May 2024। आज का पंचांग ये बताता है कि आज 3 मई 2024 वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और शुक्रवार का दिन है। आज दशमी तिथि रात 11 बजकर तक रहेगा, उसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग रहेगा। आज शुक्रवार रात 12 बजकर 8 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज 3 मई को दोपहर 2 बजकर 20 तक ब्रह्म योग रहेगा, उसके बाद इंद्र योग लग जाएगा। किसी दिन में शतभिषा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग रहेगा तो क्या होता है? जब किसी दिन में शतभिषा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग होता है तो यह एक बहुत ही शुभ समय माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र के शास्त्रीय अर्थ 1000 साधुओं का समूह है और इसे कुछ नक्षत्रों की श्रेणी में गणेश भी कहा जाता है। इस संयोग में जब ब्रह्मा योग का संयोग होता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को ऊर्जा, ज्ञान और समर्थन का अनुभव होता है। ये समय नए आदर्शों और धार्मिकता की प्रेरणा और अनुभव के लिए अद्वितीय होता है। इस संयोग के दौरान व्यक्ति को अपने आदर्शों के साथ संगीत, कला और ध्यान का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनका मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4 बजकर 19 से 5 बजकर 41 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5 बजकर 42 में और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 51 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज शाम 5 बजकर 24 से शाम 6 बजकर 53 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 51 से दोपहर 12 बजकर 44 तक है। राहु काल सुबह 10 बजकर 39 से दोपहर 12 बजकर 17 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा। जब चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करता है तो इसका फायदा विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। इस स्थिति में चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक होता है और यह अनुकूल परिणाम देता है। विशेष रूप से ये योग मिथुन और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश करने से जीवन में उत्साह और सकारात्मकता का माहौल बनता है। इस समय बृहस्पति का प्रभाव भी अत्यधिक उत्साहवर्धक होता है, जिससे जीवन में अधिक संघर्ष और सफलता के अवसर मिलते हैं। इस समय में आर्थिक दृष्टि से भी वृद्धि हो सकती है और आमदनी में सुधार हो सकता है। साथ ही ये समय शिक्षा, यात्रा और सामाजिक क्षेत्र में भी वृद्धि का संकेत करता है। इसलिए चंद्रमा का कुंभ राशि में संचार जाते समय जीवन में सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जा सकती है और लोगों को नई संभावनाओं की ओर देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा और अर्चना करते हैं। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पूजने के लिए निम्नलिखित विधि अनुसार कार्य किया जा सकता है। 1. सफाई। पूजा के पहले पूजा स्थल को साफ करें और उसे सुंदर रूप में सजाएं। 2. ध्यान और समर्पण। पूजा का आरंभ करने से पहले मन को शुद्ध करें और देवी लक्ष्मी को समर्पित करें। 3.
कलश स्थापना, एक कलश में पानी, सुपारी, नारियल, मिश्री, धान्य और फूल डालें और उसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। कमल और गुलाब का फूल लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। 4. लक्ष्मी माता की मूर्ति की स्थापना, लक्ष्मी माता की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें और उसे पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से आराधें। 5. मंत्र जाप, देवी लक्ष्मी के पूजन के दौरान ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 6. प्रार्थना और आरती, पूजा के अंत में लक्ष्मी माता की प्रार्थना करें और आरती गाएं। 7. प्रसाद वितरण, पूजा के प्रसाद को सभी को वितरित करें। इस प्रकार शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पूजने के लिए उपरोक्त विधि का पालन करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। कुंडली में शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सावधानियां हैं। 1. दान करें, शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। लोग दान में सोना, चांदी, सफेद वस्त्र, गुड़, दूध, मिश्री, गुड़, मिठाइयाँ और सफेद फूल आदि देते हैं। 2. पूजा और व्रत, शुक्रवार को शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी माता को कुछ मिठाई, फल, स्वर्ण, चांदी और पुष्प चढ़ाएं। 3. मंत्र जाप, शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्रा ध्री द्रोण स शुक्राय नमः, यह मंत्र शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इन उपायों के साथ शुक्रवार को ध्यानपूर्वक शुक्र ग्रह की पूजा और आराधना करके उसकी शुभता को बढ़ाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 3 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामलों में अच्छा फलदायी हो सकता है। आपको अपने कामों में सफलता हासिल करने की संभावना है और आप अपनी उपलब्धियों के साथ सभी को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के भाव आपके मन में बना रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। आपकी कुछ नई योजनाएं आज सफल हो सकती हैं और आप अपने धन के लिए योजना बना सकते हैं। इस दिन कारोबारी क्षेत्र में नई प्रोजेक्ट्स के लिए अवसर हो सकते हैं और आप उन्हें ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार दिया था, तो उससे आपके आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आपको किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेने की आवश्यकता है, तो समय और शर्तों को समझकर ही इसे करें। आपके परिवार में किसी सदस्य की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, इसलिए संवेदनशीलता और संवाद का महत्व रखें। अपने निकट और प्रियजनों के साथ संवाद में रहें और संवाद के माध्यम से समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मेष राशि का उपाय है कि आप भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गणेश गायत्री मंत्र है: ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है, जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है।
इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज के वृष राशि जातकों के लिए भाग्यशाली दिन की संभावना है। आपको भाग्य का साथ मिलने से आपके काम आसानी से पूरे हो सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य, धन और सामाजिक संबंध सुधार सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक सीखने का मौका मिल सकता है, जो आपको अपने भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। इस दिन बाहरी व्यक्तियों के साथ अत्यधिक विश्वास न करें और किसी भी आवश्यक जानकारी को शेयर करने से पहले सावधानी बरतें। यदि आपने नौकरी के साथ साथ किसी पार्ट टाइम काम को करने की योजना बनाई है, तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है और आपको अच्छा नतीजा मिल सकता है। किसी कानूनी मामले या अनियंत्रित मामले को लेकर आपके लिए अच्छा समय हो सकता है और इससे आपका मानसिक संतुलन भी बेहतर हो सकता है। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए खुशियों भरा हो सकता है। घूमने फिरने के दौरान भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग चांदी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह उपाय भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति को स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उपाय को पूरा कैसे करें? सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर एक बेलपत्र, 7 काले तिल और एक पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोलें और 9 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करें। अंत में भगवान शिव से अनुमति लेकर उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने। ये रुद्राक्ष शनि के दोषों को शांति और सुख के लिए प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का 11 नामों का जाप करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड, भव। इस उपाय को श्रद्धा के रूप से करके वृषभ राशि के व्यक्ति को शनि के दोषों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के लिए विशेष रहने की संभावना है। आपको आज अपने बिजनेस में चल रही योजनाओं को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। ये संकेत दिखाई दे रहा है कि आपको अपने कामों को समझने और संभालने के लिए अधिक समय और मेहनत की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपनी योजनाओं को स्पष्टता से ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी ताकि आपके कार्य में सफलता मिल सके। आपको अगर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलता है, तो इसे अवश्य नकारना नहीं चाहिए। यह आपके नैतिक मूल्यों को प्रकट करने का अच्छा मौका हो सकता है और आपको समाज सेवा में भागीदार बनाने का अवसर मिल सकता है। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी सुनने का मौका मिल सकता है, जो आपके जीवन में आने वाले समय को और भी खुशहाल बना सकती है। आपको अपनी माताजी से अपने मन की बात कहने का समय मिल सकता है, जो आपके बारे में अधिक समझने और साथ ही साथ आपकी सहायता करने में उत्सुक होती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने बिखरे व्यापार को संभालने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको योजनाओं को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सके। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लेमन चॉकलेट रंग। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रा ह्री रौंसा सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम: 1 ओम सूर्याय नमः, 2 ओम भास्कराय नमः, 3 ओम रवये नमः, 4 ओम मित्राय नमः, 5 ओम भान्वे नमः, 6 ओम खगय नमः, 7 ओम पुष्णे नमः,
8 ओम मारीचाय नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सावित्रे नमः। 11 ओम आर्काय नमः। 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के लिए सूझबूझ से कामों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल होगा। आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी कि आप किसी की कही सुनी बातों में ना आए, क्योंकि इससे आपका कोई लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है और उनकी नीतियों का विश्वसनीयता की जांच करने की जरूरत है। किसी सरकारी योजना में धन लगाने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, इसलिए आपको इसे ध्यान से विचार करना चाहिए। आपको परिवार में किसी सदस्य की सलाह का महत्व देना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए उपयुक्त हो सकती है और आपकी समस्याओं का हल निकालने में सहायक साबित हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, जो आपके बंधन को मजबूत और गहरा बना सकती है। जीवन साथी के करियर के बारे में आपकी थोड़ी चिंता रह सकती है और आपको उनके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है तुलसी जी को दीप दान करना, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य में वृद्धि हो। इस उपाय को करते समय विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले एक तुलसी पौधे के समीप जाएं और श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे पूजन के लिए तैयार करें। फिर एक दीपक लेकर उसे तुलसी के पौधे के सामने रखें। दीपक में घी या तेल डालें और उसे जलाएं। अक्षत, चावल और गुलाब के फूल भी दीपक के आसपास रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम तुलसी नमः। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता तुलसी की पूजा करें और उन्हें आभासित रूप से आपके उपाय को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बने। इसके अलावा यह उपाय आपके घर को शुभ और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने के लिए उपयुक्त हो सकता है। आपको अपनी आय को ध्यान में रखकर व्यय करने की आवश्यकता है, जिससे आपका वित्तीय स्थिति सुरक्षित रहे। यह आपके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हादसे का खतरा बढ़ सकता है। सुरक्षितता को पहलू में रखते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रह सकता है, जो आपके परिवार को आनंदित करेगा। ये समय अच्छा हो सकता है जब आप अपने परिवार के साथ अच्छे पलों का आनंद उठा सकते हैं। कोई कानूनी मामला जो लंबे समय से विवादित चल रहा है, उसमें आपको जीत मिल सकती है। इसके लिए आपको निरंतर और धैर्य से इस प्रक्रिया को अग्रसर करने की आवश्यकता है। आपको अपने कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका कोई विरोधी आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको इसका सामना करके उसे अपने मार्ग से हटाने की जरूरत है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय सिंह राशि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। सबसे पहले मां लक्ष्मी के कलश में एक तांबे का सिक्का, 5 अक्षत चावल पानी में चावल डालकर और कलश के ऊपर 5 पत्तों वाला एक आम का पत्ता रखें। आम के पत्ता की 5 पत्तियों में कुमकुम का टीका जरूर लगाएं, उसके बाद मां को अर्पित करें। इसके ऊपर एक गुड़हल और लाल गुलाब का फूल भी मां को अर्पित करें। इस पूजा के माध्यम से मां लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें समर्पित करें। इसके बाद एक 10 रुपये का तांबे का सिक्का फूल के ऊपर अर्पित करें और मां लक्ष्मी को आपकी मनोकामना बोलकर मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र: ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मां लक्ष्मी का यह मंत्र आर्थिक संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आर्थिक संघर्षों से निकलने और धन संपत्ति की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इस मंत्र का अर्थ है: हम महालक्ष्मी को और विष्णु की पत्नी को जानते हैं, हम उनकी ध्यान करते हैं, हमें वह लक्ष्मी सदैव प्रेरित करे। यह मंत्र लक्ष्मी देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट है। ध्यान और श्रद्धा के साथ इस मंत्र का नियमित जाप करने से धन, संपत्ति और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है।
यह मंत्र धन और समृद्धि के साथ साथ आत्मविश्वास और समृद्धि की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। पूजा के अंत में कलश के ऊपर जो गुलाब है उसके ऊपर जो सिक्का है उसे माता से अनुमति लेकर उठाएं और उसे एक लाल रंग के रिबन के साथ बांधें। फिर इस सिक्के को घर में मुख्य द्वार के सिर में झूलाया जाता है। ये प्रयास आपके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस पूजा के द्वारा आप अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लिए कामों में सोच विचार करके आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अपने व्यापारिक या पेशेवर क्षेत्र में नई योजनाओं और कार्यों को अधिक समझने और संगठित करने का समय मिल सकता है। यह आपकी समृद्धि और सफलता के दरवाजे खोल सकता है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी और उन्हें ध्यान से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आपको किसी परिवार के सदस्य के लिए सलाह देने की जरूरत हो सकती है जो उन्हें समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती है। आपके छाती संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें आपको संबंधित विषय में समझने और समाधान करने की आवश्यकता हो सकती है। धीरज और संयम के साथ आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किसी मित्र की बुरी बात सुनने से आपको दुख हो सकता है, लेकिन यह एक अवसर भी हो सकता है कि आप उनके संदेश को समझें और अपने जीवन में उन्हें मानकर सुधार करें। आपके परिवार में किसी सदस्य के लिए नौकरी की प्राप्ति के लिए घर से दूर जाने की आवश्यकता हो सकती है, जो उनके भविष्य के लिए एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। आपको इस अवसर को समर्थन करना और उन्हें उनके संघर्ष में साथ देना चाहिए। आप अपनी योजनाओं के साथ धन की अच्छी कमाई कर सकते हैं, जो आपके भविष्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। यह आपके साथी और परिवार के लिए भी लाभकारी हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 21। आज के लिए शुभ रंग समुद्री हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आप पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मंत्रों का जाप 1008 बार करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लिए घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है और आपको नए दिशा में ले जा सकती है। इसलिए आपको जागरूक और तत्पर रहने की आवश्यकता है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा और उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। उन्हें कुछ जनसभाएं भी करने का मौका मिलेगा। यह आपके लिए एक अवसर हो सकता है अपनी राजनीतिक या सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण को व्यक्त करने का। आपको अपने दृष्टिकोण को साफ करने का मौका मिल सकता है और समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। आपको अपने सहयोगियों से मदद की आवश्यकता होगी। यह आपके लिए अवसर हो सकता है उनके साथ सहयोग के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का। अपने सहयोगियों के साथ सहयोग करने से आपकी कार्य की गति और अद्यतन हो सकती है, जिससे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ सकती है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। यह आपके संबंधों को मजबूत करेगा और आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ावा देगा। जीवन साथी के साथ सहयोग करने से आपका आत्मविश्वास और संबंधों की मजबूती में वृद्धि होगी। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी। मित्रों का सहयोग आपको अच्छे निर्णय लेने में मदद कर सकता है और समस्याओं को हल करने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। आप अपने जरूरी कामों को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपको नई अनुभवों के साथ साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकती है और आपको नई प्रेरणा प्रदान कर सकती है। ओवरऑल आज के दिन आपको अनेक अवसर मिल सकते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सामर्थ्यवान बना सकते हैं। ये समय है कि आप खुद को नए कार्यों और नए अनुभवों के लिए खोलें और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो।
आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग भूरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यह अर्थपूर्ण और उत्साहजनक समय हो सकता है, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाने के लिए संकेत देता है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके जीवन में नई खुशियों और संतोष का कारण बन सकती है और आपको परिवार के साथ और भी मजबूती और संबंधों की गहराई में ले जा सकती है। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। इस समय में आपको अपने विचारों और निर्णयों पर पक्षपातिता और निश्चितता बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने माता पिता से अपने मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इससे न केवल आपके व्यक्तिगत संबंध मजबूत हो सकते हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सहयोग का भाव भी बढ़ सकता है। आपका कोई पुराना लेन देन यदि लंबे समय से लटक रहा था, तो वह पूरा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने धन को किसी दूसरे के खाने में आकर निवेश न करें। ये समय है अपने वित्तीय स्थिति को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने का और सतर्क रहने का। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। गलतियों से सीखना और उनसे दूरी बनाए रखना जीवन के मूल्यवान साधन है। इस समय में आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। यह उनके अध्ययन और स्वयं के विकास के लिए एक अच्छा समय हो सकता है, जिसमें वे अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से प्रकट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शुक्र मंत्र का स्फटिक की माला पर 5 बार जाप करें। शुक्र मंत्र का जाप करने से आपकी शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ती है और आपको भावनात्मक संतोष, सौंदर्य का आकर्षण और समृद्धि मिलती है। शुक्र मंत्र ओम द्रां द्री द्रोण स शुक्राय नमः, ओम राम ह्रीम राम स शुक्राय नमः शुक्र ग्रह संबंधित होता है विभिन्न प्रकार के सुख, समृद्धि, सौंदर्य और सामाजिक संबंधों के साथ। इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उसे समृद्धि और समानता की ओर ले जाता है। स्फटिक की माला पर शुक्र मंत्र के 5 बार जाप करने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप अपने आसपास की प्रकृति और सामाजिक संबंधों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। यह उपाय आपको आत्मविश्वास और आत्मसमर्थ का अनुभव कराता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। शुक्र मंत्र का जाप करने से शुक्र ग्रह के अनुकूलता में वृद्धि होती है और व्यक्ति को सौंदर्य, सामर्थ्य और संतोष का अनुभव होता है। इसके अलावा इस उपाय से व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी लाभ प्राप्त होता है। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, जो कभी कभी इस तरह के दिन होते हैं। यह विशेष घटनाओं की कमी के साथ आपको निराश नहीं करता, बल्कि आपको इस सामान्यता की रूपरेखा में स्थिरता और संतुलन का अनुभव कराता है। कार्य क्षेत्र में किए गए कामों में कोई गलती निकल सकती है, जिस कारण अधिकारी आपसे नाराज रहेंगे। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको अपने काम की सावधानी से निजी और व्यावसायिक जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। आपकी किसी पुराने साथी से मुलाकात होगी, जो आपको अपने गुजरे हुए समय की याद दिलाएगी और आपके जीवन में नए स्मृतियों को ताजगी देगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक संबंधों में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके चारों ओर की ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो, तो अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपकी योजनाएं और विचार आपके समूह के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपकी विचारशीलता और समाधान क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं।
आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। इससे आपके जीवन में नई संभावनाएं खुल सकती हैं और आप नए दिशाओं में अग्रसर हो सकते हैं। यदि आपने किसी काम को लेकर योजना बनाई थी, तो आज पूरे होंगे और बाकी काम आपके लटक सकते हैं। इस समय में आपको अपनी योजनाओं को संपन्न करने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए और रोमांचक मिलनसार हो सकता है, जो नए लोगों से मिलने और उनके साथ संवाद करने का मौका देता है। यह आपको नई दृष्टिकोण और नए विचारों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको उन लोगों के साथ अपनी सहायता की भावना भी बनाए रखनी चाहिए, जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आपके समूह में विशेषता और सहयोग की भावना को मजबूत कर सकता है। आपके घर आज किसी मित्र का आगमन हो सकता है, जो आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ आनंद और सामंजस्य लाने में मदद कर सकता है। यह आपके घर का माहौल खुशनुमा और उत्साहजनक बना सकता है। किसी भी काम को पिताजी की मर्जी के बिना करने से बचना होगा, क्योंकि यह उन्हें नाराज कर सकता है। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने कार्यों को वे वापसी पर लेने के लिए पुनर्तः तैयार हैं। आपको किसी नई संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। यह एक संभावना है कि आपको नए निवेश के माध्यम से आय प्राप्त हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, क्योंकि यह बाद में आपको पछतावा दिला सकता है। धीरे धीरे और सोच समझकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। आज के लिए शुभ अंक 26। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ऊ सुमुखाय नमः, ऊ एकदंताय नमः, ऊ कपिलाय नमः, ऊ गजकर्णाय नमः, ऊ लंबोदराय नमः, ऊ विकटाय नमः, ऊ विघ्ननाशाय नमः, ऊ विनायकाय नमः, ऊ धूम्रकेतवे नमः, ऊ गणाध्यक्षाय नमः, ऊ भालचंद्राय नमः, ऊ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियों और उलझनों से भरा हो सकता है। यह मानसिक तनाव और अवसाद का समय हो सकता है, लेकिन धैर्य और सहयोग से आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अपने कामों को पूरा करते समय आपको किसी अजनबी से सलाह न लेना होगा। आपको अपनी विचारशीलता और स्वयं के विश्वास पर भरोसा करना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी, जो आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम होगा। यह एक प्रशंसनीय और संतोषजनक मौका होगा, जो आपको सामाजिक स्थिति में उच्चाधिकारियों की सम्मान और समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगा। आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके बनते कामों में अवरोध डाल सकते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि आपका कोई विरोधी आपके प्रयासों को रोकने की कोशिश न करे।
विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक दबाव से छुटकारा मिल रहा है, जो उन्हें अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में मदद करेगा। यह उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मकता में वृद्धि करेगा, जो उनके अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। मन की इच्छाओं की पूर्ति होने से आप अपने आसपास के लोगों के साथ पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं, जो आपके ध्यान को विश्राम और सुकून प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान दें कि आप किसी से धन उधार नहीं लेते हैं, क्योंकि यह बाद में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अपने वित्तीय स्थिति को संभालते हुए ध्यान दें कि आप समय पर अपने भुगतानों को समाप्त करते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध रहें। इसके अलावा आपको किसी पुरानी गलती से सीखने का मौका मिलेगा, जो आपको आने वाले कार्यों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करेगा। आपकी बिजनेस योजनाओं को गति पकड़ सकती है, जो आपको अधिक उत्साहित और संवेदनशील बना सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पानी में छोटी इलायची डालकर स्नान करें। छोटी इलायची का स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, आपकी मनोकामना बोलकर। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और खुशहाली आती है। दीपक जलाने से घर में रोशनी आती है और नकारात्मकता दूर होती है। मनोकामना बोलकर दीपक जलाने से आपकी मनोभावनाओं को साकार किया जा सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। अंत में आज माता लक्ष्मी के 12 नाम का जाप अवश्य करें। लक्ष्मी जी के 12 नामों का उच्चारण करने और मंत्र का जाप करने से देवी प्रसन्न होती है और भक्तजनों को आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के वो 12 नाम और जादुई मंत्र कौन कौन से हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्माल्या, संपद, रमा, श्री, पद्मधारिणी। लक्ष्मी द्वादशनाम स्तोत्रम में माता लक्ष्मी को 12 नामों से संबोधित किया गया है। इन 12 नामों का जाप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी यानी धन, संतान सुख मिल सकता है और दरिद्रता दूर होती है। यह उपाय कुंभ राशि के जातकों को शांति, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। आपको इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं सफल हो और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहे। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए व्यस्तता और भागदौड़ से भरा हो सकता है। आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन इससे आपके काफी काम पूरे हो सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है जब आपको अपने करियर और प्रोफेशनल लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में काम बढ़ाने से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इसे नई चुनौतियों के रूप में देखना चाहिए जो आपको नई सीखने और विकास के मौके प्रदान करेगी। माताजी को किसी आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है और आपको इसे ध्यानपूर्वक संभालना होगा। आपकी सहायता और संवेदना इस समय उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आपने उसमें ढील दी तो समस्या और भी बढ़ सकती है, इसलिए उन्हें सही समय पर सहायता प्राप्त करने में मदद करें। आपको परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा और आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिसमें आपको अपनी जेब का ख्याल अवश्य करना चाहिए। संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि उनकी भावनाओं को समझें और उनका सहयोग करें। आज का दिन आपको सावधान और समर्पित बनाने के लिए मजबूती का मौका प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सके। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 16 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 16 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है।
यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है।